हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो 2023 की जो वैकेंसीज है, दैट इज द जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है आज की वीडियो में, जिसमें कई स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, दैट इज द बीटेक के स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और विद पर्टिकुलर ब्रांच इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। ये सारा हमें डिस्कस करना है अलोंग विद डिप्लोमा स्टूडेंट्स। तो यही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जब हमारे पास ये पता चल जाएगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बीटेक वाले अलाउ है या नहीं है, उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज द हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। दैट मीन्स एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और उसमें हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज अमृत जांगेड़, आईएएस क्वालिफाइड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, हैविंग मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थोड़ा सा हम समराइज कर देते हैं इस वैकेंसी के बारे में। दिस वैकेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो इज रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और यहाँ पर टोटल आपके पास 797 वैकेंसीज है। जो वैकेंसीज का फॉर्म स्टार्ट हो रहा है दैट इज द 3 जून, मतलब आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और 23 जून जो है इसकी लास्ट डेट है जो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जॉब लोकेशन जो रहेगी आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी देखी जाए तो अनरिजर्व के लिए 325, ईडब्ल्यूएस के लिए 79, ओबीसी के लिए 215, एससी के लिए 119 और एसटी के लिए 59 वैकेंसीज है। ऑल ओवर हमारे पास 797 वैकेंसीज है। बम्पर वैकेंसी इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज है। यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं एज लिमिट के बारे में। जो मिनिमम एज लिमिट है दैट इज द 18 इयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट है 27 इयर्स। हाँ, ये बात जरूर है कि एज रिलैक्सेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स रिगार्डिंग द वेरियस कैटेगरी लाइक एसटी, एससी और ओबीसी के लिए जो हमारे पास एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया होता है 5 इयर्स एंड 3 इयर्स रेस्पेक्टिवली, वो हमारे पास यहाँ पर अप्लाई होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिस क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना था दैट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हमें एडवर्टाइजमेंट में दे रखा है वो दे रखा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर ट्रिपल ई ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एआईसीटी और यूजीसी अप्रूव। बीएससी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। बीसीए के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। लेकिन अभी तक जो हमें जिस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना था उसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। क्या डिग्री स्टूडेंट बीटेक वाले इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो उसको जो है हम अप्लाई ऑनलाइन करके हमने देखा है और वेबसाइट प्रूफ के थ्रू आपको बताएंगे, ऑथेंटिक प्रूफ बताएंगे, उसके थ्रू आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। सो ये हमारे पास वेबसाइट है, इसमें हमने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है एंड देन उसके बाद हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन स्किल्स डिटेल्स के बारे में हमने फिलअप कर दिया है। उसके बाद में जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में आप देखोगे तो इसमें हम चले जाते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास जो है 10th की डिटेल ऐड करनी है सबसे पहले, देन 12th की डिटेल ऐड करनी है, देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में जाएंगे। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल में आप जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बैचलर्स डिग्री इन साइंस और बीसीए के बारे में। एक चौथा ऑप्शन आएगा हायर क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट फील्ड। इसको आप सेलेक्ट करिए, यहाँ से बैचलर्स डिग्री या मास्टर डिग्री, एमटेक या बीटेक या बीई या एमए जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज द ट्रिपल ई ब्रांच इज एलिजिबल फॉर दिस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये हमारे पास ब्रांच एलिजिबिलिटी है। तो ओवरऑल जो है फिर आगे की डिटेल आप इसके करस्पॉन्डिंग जो है फिलअप कर सकते हैं। सो ऑल अबाउट दिस जो हमारे पास कई स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा था कि हम जो है इसकी प्रिपरेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये आपको आंसर मिल चुका होगा। तो ओवरऑल हमारे पास समराइज पॉइंट ये है कि बीटेक स्टूडेंट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या वो जो है इसके लिए एलिजिबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम।
उसके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास इसका एग्जाम पैटर्न और उसके बारे में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड ऑनलाइन एग्जाम, टीयर 1 जो होगा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, वी विल डिस्कस अबाउट इट। टीयर 2 रहेगा 30 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, आपके पास स्किल टेस्ट रहेगा, देन आपके पास इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट 20 मार्क्स का रहेगा, देन डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका रहेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, दैट इज द टीयर 1। टीयर 1 के बारे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो टीयर फर्स्ट जो है उसमें आपके पास एक बात ध्यान रखना, टीयर फर्स्ट में जितने भी मार्क्स है उसमें कट ऑफ आपका जो है ओवरऑल 35 मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए ना। 100 में से 35 मार्क्स से अगर आपका एग्जाम में ज्यादा आता है तो ही आप जो है इसके लिए क्वालिफाई कर पाओगे, मिनिमम इतने मार्क्स तो चाहिए चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास देखिएगा टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस जो रहेंगे, 25 क्वेश्चन जो है जनरल मेंटल एबिलिटी से, मोस्टली रीजनिंग का पार्ट, और टेक्निकल सेक्शन से हमारे पास 75 क्वेश्चंस रहेंगे। मार्क्स सेम वेटेज रहेगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। तो ओवरऑल टाइम कितना रहेगा इसके लिए, 2 आवर का टाइम मिलेगा। 2 आवर में आपको जो है 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो 75 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टेक्निकल पार्ट से रहेंगे, और 25 क्वेश्चन जो है मेंटल एबिलिटी से। एक बात और ध्यान रखिएगा, 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग अगर आप करते हैं तो वो मार्क्स असाइंड मार्क्स से डिडक्ट हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग हर एक स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। लास्ट टाइम में जब आप सेकंड राउंड में होते हैं तो लालच आ जाता है कि हम जो है नेगेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं, तुक्का लगाना कि क्या पता हमारा जो है सिलेक्शन जो है वो उसमें मेरिट अच्छी है, उसकी वजह से कई बार जो है नुकसान होता है खुद को ही। तो नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं करनी चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस जो है आप टेस्ट सीरीज के दौरान ही करें तो बहुत बेहतर रहेगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे मेन एग्जाम में। अभी यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे, 30 मई को ये इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, 3 जून को हमने अप्लाई ऑनलाइन इसके बारे में अभी डिस्कस किया है। लास्ट डेट जो इसके अप्लाई की 23 जून है, 27 जून को जो है इसका लास्ट डे ऑफ पेमेंट एप्लीकेशन फीस है। एग्जाम जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसका जो है आइडिया तो लगा सकते हैं कि 2-2.5 महीने, लेकिन फिर भी हम जो है इसको देख के बताएंगे। साथ ही साथ जो है आपको अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजी और इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इसको इंजीनियरिंग स्टूडेंट बैकग्राउंड के बहुत अच्छे से कर सकते हैं। टेक्निकल सेक्शन में कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के लिए हम स्पेशली बात कर रहे हैं, दैट इज द यहाँ पर आपके पास ईडीसी एंड एनालॉग मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स सबसे पहले देखने को मिलेगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलेगा। देन आपको जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है आपके पास लाइक नेटवर्क थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिग्नल सिस्टम है एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, इसको तो आपको वेल प्रिपेयर कर देना चाहिए। मोर ओवर आईबी जब इसका डिटेल सिलेबस रिलीज करेगा वी विल डिस्कस अबाउट आल्सो दैट, लेकिन ये 7 सब्जेक्ट तो रहने वाले ही है, ये विद इंक्लूडिंग ईएमएफटी, ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट, एनालॉग, सिग्नल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, नेटवर्क एंड ईएमएफटी। कम्युनिकेशन सिस्टम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द आईबी पोस्ट, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स का काम भी इसी के रिलेटेड रहता है। वी विल नॉट डिस्कस इन डिटेल, क्योंकि हमारे पास जो है ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की और या फिर जो है हमारे खुफिया एजेंसी से रिलेटेड वैकेंसीज है, ना ही आपको कोई बताएगा कि आपका क्या रोल रहता है। आईबी से रिलेटेड जो भी ऑफिसर होते हैं आप कभी पूछिएगा तो इन डिटेल थोड़ा बहुत आपको आइडिया जरूर दे देंगे, लेकिन इन डिटेल कभी नहीं बताने का इनका होता है, जो रूल रेगुलेशन होते हैं फॉलो करने होते हैं। और भी कोई कुछ आपको क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच। और हाँ, लास्टली इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स इट इज अपॉन यू। अगर आप इसके कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं एंड वांट टू प्रिपेयर इन वेरी डिटेल इन क्वालिटी मैनर, तो आप जो है इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर जो ये वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में जो ऐप लिंक है उससे इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए सूटेबल कोर्स कौन सा रहेगा, जो एप्लीकेशन में आप जाओगे, एप्लीकेशंस में आप जाओगे तो कोर्सेज ऑप्शन आएगा। कोर्सेज में जब आप जाओगे तो वहां पर यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स का इसी का एक कोर्स है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर द ऑल वैकेंसीज जो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अभी आई है। लाइक इसरो की वैकेंसी है,
या फिर आपके पास जो है यहाँ पर आईबी की वैकेंसी आ रही है, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी आएगी, आरएसबी की जो वैकेंसी आएगी, इट इज हेल्पफुल फॉर द ऑल द वैकेंसीज अपकमिंग जो आपके पास आने वाली है, और जो ऑन गोइंग वैकेंसीज है वो सब के लिए। सो यूनिवर्सल कोर्स ज्वाइन करिएगा, इससे आपको जो है सारी वैकेंसी की एक साथ प्रिपरेशन हो जाएगी। टिल देन थैंक यू सो मच। और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा।